एक्सप्लेन करेंगे। तो हम इससे पहले मोनेरा के बारे में पढ़ चुके हैं। मोनेरा क्या था? यूनिसेलुलर था, लेकिन वो क्या था? प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म था, सेल था, है ना। यूनिसेलुलर था और वो प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या? हम लोग डिफाइन कर चुके हैं उसको। प्रोकैरियोटिक को डिफाइन करने का मतलब है कि वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होगा। इसका मतलब क्या? वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होगा का मतलब न्यूक्लियस की तरह लगेगा, लेकिन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो केंद्रक झिल्ली बोलते हैं वो नहीं होगा। ये सब पढ़े थे, है ना। लेकिन उसका पूरा डिटेल हम पढ़ चुके थे। आज हम लोग प्रोटिस्टा की बात करेंगे, मोनेरा से ऊपर उठ करके बात करेंगे। तो मोनेरा से ऊपर हम लोग बात करेंगे तो प्रोटिस्टा की बात करेंगे। प्रोटिस्टा में भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता, एक सेल का बना हुआ, है ना। ऑर्गेनिज्म एंड प्लांटी, एनिमेलिया एंड प्लांटी की बात करेंगे। तो ये भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इसमें भी होता है। तो कौन कौन होता है? तो क्लेमाइडोमोनास की बात करें, क्लेमाइडोमोनास, यूग्लिना, अमीबा, पैरामीशियम, ये सारा चीज़। अब ये कैसा होता? एक कोशिकीय जीव तो है, लेकिन इसमें क्या हो गया? वेल डिफाइंड न्यूक्लियस हुआ, यानी ये यूकैरियोटिक होगा। न्यूक्लियस केंद्रक, वेल डिफाइंड क्या होगा? अच्छे से विकसित केंद्रक, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इसमें होगा। यानी न्यूक्लियस जो होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, केंद्रक झिल्ली से पूरा घिरा होगा। अब हम आते हैं सबसे पहले अमीबा पे। अमीबा का किसी भी तरह से बना दो स्ट्रक्चर, यानी संरचना उसका बना दो। इसमें क्या होता है? बहुत सारी रिक्तिकाएँ, खाली जगह, जिसको फूड वैक्यूल बोलते हैं, फूड वैक्यूल। और इस तरह से एक केंद्रक होता है। क्या होता है? केंद्रक। और पूरा का पूरा ये साइटोप्लाज्म से, जिसको कोशिका द्रव बोलते हैं, उससे घिरा हुआ पार्ट होता है। ये अमीबा हो गया। अमोइबा लिखते हैं, अमोइबा पढ़ते हैं, अमीबा। ये हो गया रिक्तिकाएँ बोलिए या फूड वैक्यूल्स बोलिए। ये न्यूक्लियस हो गया, ये हो गया साइटोप्लाज्म। इसके बाद इसके अंदर बहुत सारा चीज़ होता है, जो क्या चीज़? सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। सेल के अंदर सेल का अंग, कोशिकांग, यानी कोशिका के अंदर कोशिका का अंग, कोशिकांग बहुत सारे पाए जाते हैं। अब देखिए इसमें जो फूड वैक्यूल्स है, फूड वैक्यूल्स यानी फूड वैक्यूल का मतलब इसके अंदर अमीबा चाहे फूड कप बनाता है। अब फूड कप ही कप, फूड माने खाना, कप माने जिसके चाय के अंदर किसी चीज़ को, जिसके अंदर चाय को रखते हैं, वो क्या हो गया? चाय का कप हो गया, यानी अंदर से धसा हुआ। तो ये फूड को रखा है यहाँ पे, फूड वैक्यूल्स, खाली जगह, वैक्यूल खाली जगह है। तो एक्स्ट्रा फूड जो बच रहा है ना, उसको कहाँ रख लेगा? इसके अंदर जमा करके फर्दर यूटिलाइज के लिए बाद में ही इस्तेमाल करेंगे, प्रयोग। ये जो होता है, ये होता है कूटपाद यानी सीडोपोडियम, PSEUDO, सीडोपोडियम, कूटपाद ना बोलते हैं। सीडो माने फॉल्स होता, सीडो का मतलब फॉल्स, पोडियम का मतलब पैर। तो ये अमीबा क्या करता है? अमीबा सबसे पहले चीज़ है, अमीबा एक कोशिकीय होता है। उसके बाद कैसा है? यूकैरियोटिक है। ये सीडोपोडियम, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, फिंगर माने उंगली के जैसा, जहाँ इसको मूवमेंट करना होता है, चलना होता है, ये अगर इस दिशा में चलेगा, इस डायरेक्शन में, तो इसको लार्ज करेगा, इनलार्ज करेगा, इसको बड़ा करेगा, बाकी को बड़ा नहीं करना। इसको इधर चलना है तो इस वाले चीज़ को, इसको बड़ा करेगा, इसको बढ़ाएगा। इधर चलना है तो इसको बढ़ाएगा, इधर चलना है तो इसको बढ़ाएगा, इधर चलना है
तो इसको बढ़ाएगा इस तरह का। तो उंगली के जैसा संरचना, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जो होता है उसको ये लोकोमोशन, लोकोमोशन का मतलब लोकोमोटिव इंजन पढ़े हो, चलने वाला रेलगाड़ी में जो होता इंजन नहीं होता, तो वो तो लोकोमोटिव इंजन ही बोलते हैं। लोकोमोशन करना, मूवमेंट करना, चलना। अच्छा, ये कहाँ पाया जाता है? ये पाया कहाँ जाता है? पानी में, समुद्र में पाया जाएगा। ये फ्रेश वाटर में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर का मतलब साफ जल, नमकीन नहीं होना चाहिए, खारा पानी नहीं होना चाहिए, फ्रेश वाटर होना चाहिए, पाया जाता है। स्टैग्नेंट वाटर, रुका हुआ पानी में, नहीं कि ढिचकोला मार रहा पानी, ऐसे ऐसे ढिचकोला मार रहा, तो वो ढिचकोला वाले में नहीं, करंट चल रहा ऐसे ऐसे, उसमें नहीं, बहता हुआ पानी में नहीं, स्टैग्नेंट वाटर में पाया जाएगा। लोकोमोशन करेगा ये। अच्छा, अब आगे चलते हैं। लोकोमोशन मतलब चलना, इधर मूवमेंट करेगा, हर डायरेक्शन में चलेगा। तो किसको बढ़ाएगा? ये सीडोपोडिया, कुटपाद, कुटपाद को बढ़ाएगा और उधर चल देगा। खाने तो बता रहे हैं अभी अभी आ रहे हैं ना लोकोमोशन। अब न्यूट्रिशन कैसे पोषण करता है? न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन क्या करेगा? न्यूट्रिशन में ये देखिए बोगला भगत की तरह क्या है, यहाँ पे इसको शिकार मिल गया। क्या है? प्रे, प्रे मिल गया, शिकार, शिकार को देख लिया। ये बैक्टीरिया को खाता, छोटा छोटा चीज़ को, सूक्ष्म जीव को, है ना, ये देख लिया। अब ये क्या करेगा? ई कुटपाद को, ये जो सीडोपोडियम है इसको बढ़ाएगा। क्या करेगा? इसको ये आगे करेगा। कैसे करेगा? देखिए, कोई संरचना नहीं होता। यहाँ पे आप देखिए, इसका शिकार कहाँ आ गया? इधर आ गया, है ना। अब धीरे धीरे जब शिकार अंदर आ गया तो क्या करेगा? ये कुटपाद को और बढ़ा करके शिकार इसके अंदर, शिकार इसके अंदर चला गया। ये क्या चीज़ है? फूड कप कहलाएगा। कप के जैसा संरचना बना दिया, शिकार को अंदर लाया। अंदर ला के बाद क्या करेगा? दांत से चिबाएगा ना, खूब दांत होता है, बुढ़वा बुढ़िया वाला कहानी, खूब दांत होता है इसमें। नहीं, एको को दांत नहीं जी। दांत कैसे? तो दांत नहीं है तो खाएगा कैसे? अब खाने का जो है अपना क्या करेगा? अरे पाचन रस, पाचन रस, पाचन वाला पाचन रस यानी एंजाइम, डाइजेस्टिव एंजाइम को निकालेगा ये अपने से। निकलो। इसको क्या करेगा? पचाएगा, पानी बनाएगा। डाइजेस्टिव एंजाइम जब जाता है ना, डाइजेस्टिव जूस, तो सड़ने लगता, अंदर से पानी छोड़ता है। इसका जितना भी न्यूट्रिएंट्स है सब छोड़ देगा। और छोड़ देगा तो उसके बाद क्या करेगा? बाय प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन अब शोषण कर लेगा, एब्जॉर्प्शन, सोख लेगा सब न्यूट्रिएंट्स को अंदर। और सिट्ठी जो बचेगा ना, इसका सिट्ठी समझते हो? वेस्टेज मटेरियल, वेस्ट मटेरियल, खराब वाला, ऐसे करके निकाल देगा। ये क्या करेगा? ऐसे ऐसे दाना दाना तो बचा कुछ ना, सिट्ठी तो बचा, निकाल दिया, इजेक्ट कर दिया। तो इसका भी 5 प्रोसेस। इंजेक्शन, नंबर 1 इनटेक, फूड को अंदर लिया, खाना को अंदर लेना, इंजेक्शन। उसके बाद क्या करेगा? अरे जब खाना ले लिए, खा लिए, तो अब सुतले रहोगे? अरे सुतना भी जरूरी है ताकि पाचन क्रिया, अच्छा डाइजेशन, पचाना। और जब पचा लिए तो कुंची बचा पचाने के बाद? अरे पचाने के बाद तो उसका मेन चीज़ न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्व कौन कौन? मेन पोषक घटक जो होता है, घटक 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 समझते हो ना। तो क्या करेंगे? एब्जॉर्प्शन, इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्ब करना, सोख लेना, अवशोषित करना, जॉर्प्शन,
जब सोख लिए सब चीज़ पोषक तत्व, तब क्या कीजिएगा, अब अंदर चला गया, खून में चला गया या अंदर जहाँ पे जो चीज़ चला गया, तब बंडल बनाइएगा। किसको, हाथ को क्या जरूरी है, पैर को क्या जरूरी है, सिर को क्या जरूरी है, कुछ चीज मांग रहा है, डेली एक्टिविटी, डेली काम करते हैं ना, तो ऐसी मिलेशन बंटवारा कर देना, ऐसी मिलेशन बंटवारा कर दिया। खराब चीज़ जो बचा, अब 5 नंबर का जो है खराब चीज़ जो बचा, वेस्ट मटेरियल उत्सर्जित करना है कि नहीं। अरे ये 2 चीज़ करता है, अमोनिया भी करता है और ये भी निकाल देता है, अमोनिया भी निकालता है। तो क्या करेगा, इजेशन, इजेशन उत्सर्जन करना, निकाल दिया, सारा चीज़ कर लिया। अब अमीबा प्रजनन कैसा करता है, तब बाइनरी होता है इसमें, बाइनरी द्विखंडन विधि। एक अम्मा अब्बा, यहाँ की जरूरत नहीं पड़ती, अम्मा भी वही अब्बा भी वही, अम्मा भी वही अब्बा भी वही, यानी माँ भी वही बाप भी वही, एके गो मदर कहलाते, मदर सेल कहलाते, मदर वाला। तो क्या करेगा, अमीबा अकेला है, इसे करके है, सब सपोज क्या यही है, ये अमीबे समझो, मछली और नहीं समझ जाना, थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया है, नहीं ना लीजिए, आप समझ में आ गया, अमीबा है। और यहाँ पे ये चीज़ है, ये कहलाता मदर सेल, माइयो तुम्ही या बापो तुम्ही, माइयो बाप तुम्ही। अब क्या करेगा ये, इसको प्रजनन करना, बाइनरी फिजन, 2 पार्ट में टूटना। तो क्या करेगा, गड्ढा दोनों तरफ बनाएगा पहले, तो क्या किया, ये जो ये न्यूक्लियस है, केंद्रक में क्या किया, और ये साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव, एगो कहलाता साइटोकाइनेसिस और दूसरा साइटोप्लाज्म का डिवीजन साइटोकाइनेसिस और न्यूक्लियस का डिवीजन केंद्रक का कैरियोकाइनेसिस। तो दोनों को क्या करेगा, दोनों को तोड़ेगा अलग अलग गड्ढा, लास्ट में क्या होगा, ये दोनों कट पॉइंट बन जाएगा। और अरे गड़बड़ बन गया जी, ये एगो एगो और भाई बना लेगा, भाई का हो बहन का हो कुछो का हो, तो 2 गो बन गया, एक से क्या गो बना, 2 गो बना, बाई माने 2, बाइनरी फिजन। और लास्ट में क्या करेगा, एगो और चीज करता, हाँ हाँ ये देखिए, एक बार में 2 गो किया बाइनरी फिजन में, इसलिए द्विखंडन विधि। अब बहुखंडन विधि, हाँ ये बाइनरी फिजन, ये बाइनरी फिजन, ये बाइनरी फिजन। मल्टीपल फिजन एक और होता, मल्टीपल बहु विखंडन, मल्टीपल फिजन, बहुत सारा विखंडन। तो क्या करेगा, एगो माए बाबूजी, एगो अकेला है, आई क्या करेगा, अंडा खाए हो, अब फिर अंडा के कहोगे, सावन में अंडा का बात बहुत करते हैं सर, क्या करें मजबूर है, बायोलॉजी पढ़ाते हैं ना। तो इसमें क्या करता है, अच्छा देखे हो जो अंडा से निकलता है, इसी इसी हिलडोल कर करके बच्चा देखे हो ना, तो ऐसे रहेगा, पहले ऐसे रहेगा, उसके बाद जब इसके अंदर में क्या है विखंडन करना होता है, तो ये अपने ऊपर ऐसे गोल गोल ऐसे करके सिस्ट बना लेता है, सिस्ट। अंडा का कड़ा आवरण देखे हो, अरे अंडा जो रहता, अंडा के अंदर उजला फिर पीला नहीं रहता, उजला नहीं रहता, और उसके ऊपर एगो पतला सा झिल्ली, और उसके ऊपर कड़ा कड़ा आवरण। तो समझो ये कड़ा कड़ा आवरण बना लिया, ये क्यों बना लिया, क्योंकि अंदर जो है बहुत सारा ये जो माँ सेल था, मदर सेल जो था, मातृत्व जो था, वो
बहुत सारा डिवीजन हो रहा, बंटवारा हो रहा, बहुत सारा सेल बना दिया, बहुत सारा अमीबा बना लिया अंदर में, बहुत सारा। अब यहाँ पे बहुत सारा बनेगा तो क्या होगा, अंदर से जब मुर्गी का बच्चा जब डेवलप हो जाता तो ऐसे ऐसे हिलने लगता अंडे को तोड़ने के लिए, तब वहाँ पर क्या बहुत सारा जब अमीबा हो जाएगा तो अंदर से धक्का मारेगा, और धक्का मारा तो क्या हो गया, ब्लास्ट करके निकल जाएगा, सब यहाँ से टूट करके और सब बाहर, तो क्या हो गया, बहुत सारा अमीबा बन गया। तो इसी को मल्टीपल फिजन बोलते हैं, प्रजनन इसी के द्वारा होता है, समझे।